हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित टेकवानी टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हमने सबसे पहले पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको सब पहले जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया तो था ना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट में लिख सकते हो सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत। ठीक है। तो वैसे ये लेक्चर जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्पोकन वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि अभी टेंस चल रहा है। टेंस तो स्पोकन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से भी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बोलोगे सर इसकी पहचान क्या है, तो सुनो मेरी बात। इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रहा हूं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपको सब समझ में आ रहा है। मम्मी खाना बना रही है, पापा आपको चिल्ला रहे हैं, फिर भी आप हंस रहे हो। तो इसका मतलब ये रहा है, रहे हैं, रहा हूं, ये आए सेंटेंस में तो पहचान जाना कौन सा है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस की एक और खासियत मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कंटिन्यूअस के साथ आएगा ही। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रहे हैं, रहा हूं, आई हो तो हूं। ठीक है ना। जैसे कि एम है, एम आ जाएगा तो हूं, क्योंकि एम आई के साथ लगता है। ठीक है ना। चलो अब मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूं कि इसके रूल्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक। तो सकारात्मक सब्जेक्ट और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पर इज एम आर का उपयोग करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर किसका यूज करते हैं? इज एम आर का। तो कहाँ इज का करेंगे, कहाँ आर का करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दोनों जुड़ के आएंगे। ठीक है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों एक साथ जुड़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HV, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसकी बात की हमने? सकारात्मक की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, नकारात्मक। ठीक है ना। तो नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगी हमारा नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दोनों जुड़ के आएंगे। यहाँ प्लस मैंने लिखा है लेकिन वो दोनों कंबाइंड होके आएंगे। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, कम प्लस आईएनजी कमिंग। ठीक है ना। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर हम इस किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे, आर किसके साथ लगाएंगे। तो मेरी बात सुनना, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनके साथ ए से आई एस लगेगा। जिनके साथ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ए से आई एस लगेगा, उस सभी के साथ ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इन सभी के साथ कौन सी क्या यूज होगा? इज यूज होगा। क्या यूज होगा? इज। और एक आई इकलौता ऐसा है जिसके साथ एम यूज होगा। किसके साथ? आई एम। जैसे आप बोलते हो आई एम, जैसे आई एम ललित, है ना। आप अपना नाम किसको भी इंट्रोड्यूस करते हो तो बोलते ही हो। ठीक है। अब बात करते हैं वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है। आप कुछ सेंटेंस लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव में क्या होगा। तो आपको पता है प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, जो कि आगे आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इंटेरोगेटिव का मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है ना। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे साथ साथ आप बोलते जाओ ताकि आपको रूल्स याद हो जाए। ठीक है ना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के नाम पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव का मार्क। ठीक है ना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ नोट लग जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो लग नहीं सकता, इसलिए सब्जेक्ट के साथ नोट आता है। ठीक है ना। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जैसे कि मैंने आप पहले लेक्चर में आपको बताया था, WH फैमिली होती है डबल इंटेरोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या आती है? WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। आई होप आपको रूल्स समझ में आए होंगे। नहीं भी आए तो हम रूल्स के माध्यम से आपको रूल्स समझा देंगे। जैसे कि हमारा पहला है, पहला सेंटेंस है मैं जा रहा हूं। तो मैं के लिए क्या यूज होगा? आई। ठीक है ना। आप खुद बनाइए। मैं के लिए क्या यूज होगा? आई, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो क्या बनेगा? आई। ठीक है ना। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी बोली? एम। तो आई एम। जाना वर्ब कौन सी है? जाना। जाने को क्या बोलते हैं? गो। लेकिन गो के साथ क्या यूज होगी? जैसे कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव देखो ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, गो, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, मतलब इसमें ये नहीं बता रखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर होम होता तो हम बोल देते आई एम गोइंग होम, ठीक है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई एम गोइंग। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊँ तो कि मैं नहीं जा रहा, तो क्या होगा, आप सीधे स्ट्रक्चर पे आ जाओ नेगेटिव के, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, और बाकी एज इट इज रहेगा, है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ, पॉजिटिव, ठीक है। अब कौन सा बना रहे हैं हम, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, है ना, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर आई के साथ कौन सी आएगी, एम, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, देखो आप वहाँ पे भी देखो, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, और उसके बाद क्या आएगा, गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी। तो क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव, है ना। तो बस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आगे आ जाएगी, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं, और इसके साथ ये मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि हम सामने वाले से पूछते हैं कि क्या मैं जा रहा हूं, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ गई। और एक और बनता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कि क्या मैं नहीं जा रहा, क्या मैं नहीं जा रहा, उसके लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट। और नेगेटिव में किसके बाद नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि क्या मैं नहीं जा रहा, एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है ना। अब WH फैमिली भी, कि WH फैमिली भी आप बना सकते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं किधर जा रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए WH फैमिली वाला बता देता हूँ। WH फैमिली वाला सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली कहाँ के लिए, वेयर। मैंने उस दिन लिख के बताया था आपको WH फैमिली कहाँ के लिए क्या लगाएंगे हम, वेयर। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, है ना, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। तो वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मैंने पहले सेंटेंस के सभी लिख दिए, अब मैं बोलते हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास, होली आ रही है। तो होली क्या है, वैसे तो हम होली नाम बोलते हैं ना, होली क्या है, नाम है एक फेस्टिवल का, नाम है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज, और सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे होली, क्या लिखेंगे सबसे पहले, होली, है ना। अब हमने बोला कि होली के साथ कौन सी लगेगी, इज, होली के साथ कौन सी लगी, इज। आने के लिए वर्ब कौन सी है, कम, और कम के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो होली इज कमिंग, क्या हो जाएगा, होली इज कमिंग, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर होली नहीं आ रही, अभी तो दिवाली आने वाली है, ऐसा बोलोगे तो क्या बोलोगे, होली नहीं आ रही, तो होली इज नॉट कमिंग, क्या बनेगा, सब्जेक्ट के नाम पे क्या आ जाएगा, होली, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इज, नॉट, और कम के साथ आईएनजी, होली इज नॉट कमिंग, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे सर इसका इंटेरोगेटिव कि क्या होली आ रही है, किसी को पता नहीं रहता, पूछेगा क्या होली आ रही है, इज होली कमिंग, इज होली कमिंग। और इसी का हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि क्या होली नहीं आ रही, तो इज होली नॉट कमिंग, इज होली नॉट कमिंग। अब कोई को रहेगा बोलेगा होली क्यों आ रही है, भाई होली पे मजा नहीं आता उसको, तो वो क्या बोलेगा, होली क्यों आ रही है। तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई, वाई, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब इज होली कमिंग, वाई इज होली कमिंग, आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वह जा रहा है। अभी क्या बोला था मैंने, मैं जा रहा हूं, अब क्या बोला है, वह जा रहा है। वह के लिए क्या आएगा, ही, क्योंकि लड़का है, जा रहा है, लड़की होती तो क्या आता, इज, ठीक है ना। वह के लिए क्या आएगा, ही। वह के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, ही इज। जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, गो के साथ आईएनजी, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी का इंटरोगेटिव इसी का नेगेटिव बनाओ आप मन में, वह नहीं जा रहा बनाओ, हाँ, ही इज नॉट गोइंग, ठीक है ना। क्या करोगे, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वह, तो ही, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। इसी का आप इंटरोगेटिव बनाओ कि क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ कि क्या वह नहीं जा रहा, इज ही नॉट गोइंग, ठीक है ना। सब इजी है, सब आप बना लोगे, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं मतलब कौन, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम। तो बनाओ आप मेरे साथ कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आई एम, सीखना को क्या बोलते हैं, लर्न, ठीक है ना, है ना, उसके साथ आईएनजी, ठीक है ना। लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसी का आप नेगेटिव बनाओ, आप ही बनाओगे इसका नेगेटिव। क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट मे को क्या रखा, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी ली, एम, नेगेटिव है तो नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा। अभी तो आप सीख रहे हो, पता है मुझे, ठीक है ना। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाते कि क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, है ना, एम आई लर्निंग इंग्लिश। अब ये स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में लिख दिया करो, जो भी सेंटेंस आप चाहो उसको बनाया करो। स्ट्रक्चर को देख के आपको बहुत आसानी होगी, कुछ समय बाद आप ऑटोमेटिकली बना लोगे, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। तो सबसे पहले तुम ये बनाओ कि तुम सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो को क्या बनाओगे, तुम के लिए क्या आएगा, यू, है ना। यू के साथ कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। सोचना को क्या बोलेंगे, थिंक प्लस आईएनजी, तो यू आर थिंकिंग, है ना। अब इसमें क्या लिखा है, तुम क्या सोच रहे हो, है ना। तो तुम क्या सोच रहे हो तो WH फैमिली आएगी, व्हाट, क्या आएगी, व्हाट। अब यू के साथ आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखो ना, WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ कौन सी आती है, आर। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि इंग्लिश आपको अच्छी बोलना बहुत जल्दी आ जाएगी और आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। अब हम हंस रहे हैं तो हम के लिए क्या आएगा, वी, ठीक है ना। मैंने उस दिन सब लिख के बता दिया था वी को क्या बोलते हैं, हम के लिए क्या आएगा, वी। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे वी, है ना। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आर, तो आप लिखो आर, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब कौन सी है, हंसना, हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉफ, है ना। तो लॉफ प्लस आईएनजी, लफिंग, वी आर लफिंग, वी आर लफिंग, हम हंस रहे हैं। हम नहीं हंस रहे हैं, अब बनाओ, हम नहीं हंस रहे, वी आर नॉट लफिंग, है ना। ऐसे कैसे इंटरोगेटिव बना देना, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो हम हंस रहे हैं, वी आर लफिंग, वह गेम खेल रही है, वह खेल रही है, रही है आया तो मतलब लड़की होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग गेम। बहुत इजी है, आप बस बनाने की कोशिश करो, आपसे स्ट्रक्चर देख के सब कुछ बना लोगे आप, ठीक है। शी इज प्लेइंग गेम, है ना। आप क्या खेल रहे हो, वापस वैसे ही क्वेश्चन आया जैसे कि हम क्या बोल रहे थे, तुम क्या सोच रहे हो, वैसे वैसे इसमें क्या है, आप क्या खेल रहे हो, सॉरी क्या आप खेल रहे हो, इसमें क्या बीच में नहीं है, क्या स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब बस आगे आ जाएगी, क्या आप खेल रहे हो। तो सबसे पहले आप ये बनाओ, आप खेल रहे हो, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, आप खेल रहे हो, तो आपके लिए क्या लगाओगे, यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, खेलने के लिए प्लेइंग। अब आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। अब क्या आप खेल रहे हो तो अब आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे, तो आर यू प्लेइंग, क्या बनाओगे, आर यू प्लेइंग, है ना। क्या बनाओगे आप, आर यू प्लेइंग, ठीक है ना, आर यू प्लेइंग। आई होप आपके सब समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं, और उन वर्ब्स के ऊपर हम कंटिन्यूस टेंस के ही एग्जाम्पल लेंगे, ताकि इंग्लिश करने के साथ साथ टेंस सीखने के साथ साथ आपकी वर्ब्स भी सीखते जाएं, और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा महत्वपूर्ण वर्ब्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ IMP वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ वर्ब्स के मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस बना के बताऊंगा, और 2-3 सेंटेंस के आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो आइए हम वर्ब्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि बिना वर्ब्स के हम इंग्लिश बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वर्ब्स तो आपको सीखनी होगी, और मैं आपको डेली 5-5, 10-10 वर्ब्स सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली वर्ब क्या है, आस्क। कौन सी, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आती है। सेकेंड फॉर्म क्या होगी, आस्क्ड। सेकेंड फॉर्म किस में लगती है, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म आस्क्ड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म किस में लगती है, परफेक्ट में। काम हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें लगती है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। हाँ, अब अपन दूसरी बात करते हैं, महसूस करना, फील। जैसे अभी आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फील। फील कर लिया, फेल्ट, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, फेल्ट। मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते जाओ तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद हो जाएगी। आप कहो तो मैं इसी का यहाँ पे सेंटेंस अभी बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि पूछना, आस्क, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू। अब अपन बना के दिखाता हूँ, मैं को लिए क्या लगाएंगे अपन, आई, ठीक है ना, आई।
और उसके लिए एम, ठीक है ना। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम। पूछने के लिए क्या लगाते हैं, आस्क। आस्क के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। आई एम आस्किंग, किससे, तुमसे, तो आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू। आई बात समझ में, आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। दूसरी क्या है, महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, मुझे भूख लग रही है, सच में लग रही है, तो क्या होगा, इसका क्या बनाएंगे, मुझे के लिए क्या आएगा, आई, ठीक है ना। आई के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं, एम, ठीक है ना। भूख लगने को क्या बोलते हैं, मतलब महसूस कर रहे हैं ना, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है ना, फीलिंग, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, ठीक है ना, आई एम फीलिंग हंग्री। आप भी मतलब बनाते जाओ साथ साथ में, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, पीना, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ठीक है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ठीक है ना। पीने को मतलब कुछ भी पी रहे हो, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, मैं काफ़ी पी रहा हूँ, उसके लिए वर्ब्स आना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप पानी पी रहे हो, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, आपके लिए क्या बनाएंगे, यू। यू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर, यू आर, है ना। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक प्लस आईएनजी, यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हो आप, पानी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। इसका नेगेटिव बना के क्या दिखाऊं, स्ट्रक्चर सामने है, अब इसका नेगेटिव बना के देखना मन में, हर किसी का तो मैं बना के नहीं बता सकता, आप बोलो तो एक और का बना के दिखा दूं, आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा तो क्या बनाऊंगा, आई एम नॉट आस्किंग यू, ठीक है ना। सब बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है। अब देना, देना को क्या बोलेंगे, गिव, गेव, गिवन, है ना। तो जैसे कि मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, सीख जाओ इंग्लिश, अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, है ना। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम, एम, ठीक है ना। मौका देना, देना को क्या बोलेंगे, गिव प्लस आईएनजी, गिविंग, ठीक है ना। आई एम गिविंग, किसको दे रहा हूं, तुमको, आई एम गिविंग यू, क्या दे रहा हूं, मौका, तो ए चांस, आई एम गिविंग यू ए चांस, ठीक है ना। अब बात करते हैं मना करना, मना करने को क्या बोलते हैं, फॉरबिड, मना करना, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, जाना, जाना को क्या बोलेंगे, जाना मतलब गो, सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, फिर गोन, गो, वेंट, गोन, आनंद लेना, आप इस सेशन को आनंद से ले रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन, ठीक है ना। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, ठीक है ना। कमाना, अर्न, अर्नड, अर्नड, ठीक है ना। मैं आपको मना करने का बता देता हूं, जैसे कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, आई के साथ कौन सी फॉर्म, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं भी है इसलिए नॉट, आई एम नॉट, है ना, मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आएगा, फॉरबिड प्लस आईएनजी, तो क्या आएगा, आई एम नॉट फॉरबिडिंग यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट, क्योंकि किसे नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तुम्हें, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो उन्हें इस सेशन के बारे में बताएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू, और ये सेशन स्पोकन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।